हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऑल इंडिया, क्योंकि ऑल इंडिया का MBBS, BDS और BSc नर्सिंग का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें देखिए ये है साइट भी, और इस साइट की सारी चीज़ें अपडेट हो गए हैं। 2026 आ गया है और मैं अभी जस्ट साइट को देख भी रहा था फिर से। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो पहले का था वो हटा भी दिया गया। यहाँ पर काफ़ी डाटा था वो सब हट गया। कहीं ना कहीं आज से कल तक शेड्यूल आने वाला है, तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है ऑल इंडिया आयुष काउंसिल ऑल इंडिया का MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से होता है, ये 15% काउंसलिंग के लिए होता है। और इसमें हम सारा डाटा बात करेंगे, कट ऑफ क्या जा सकता है, लास्ट ऑन तक कितना फीस लगेगा, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी वन। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल में कंफर्म आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगा। चलिए पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए BDS के लिए पहले बात कर लेते हैं। अगर आप 15% कोटा के लिए आप BDS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आपको ऑल इंडिया से मिल जाए BDS गवर्नमेंट, तो कितने रैंक आपका होना चाहिए कि आपको सीट मिल जाएगा। देखिए पिछली बार जो रैंक था 49,462, ये जनरल बच्चों को अराउंड 3rd तक सीट मिला था। तो अगर आपका 55 तक है, 55,000 ऑल इंडिया रैंक, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से BDS सीट गवर्नमेंट मिलेगा। OBC के लिए 51,192 तक पिछली बार मिला है। इस बार आप 55,000 तक अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट। EWS को 60,380 तक मिला है, तो 65,000 तक ऑल इंडिया रैंक है तो आपको BDS गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा अराउंड 3rd तक। SC स्टूडेंट को 1,89,221 तक मिला था पिछली बार, तो इस बार 2 लाख के अप्रॉक्स अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो BDS ऑल इंडिया कोटा से आपको मिल सकता है। ST स्टूडेंट के लिए 2,41,599 तक पिछली बार मिला था, इस बार 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको बिल्कुल BDS गवर्नमेंट सीट मिलेगा। ये तो हो गया BDS का। BSc नर्सिंग का भी कट ऑफ देख लिए, फिर MBBS के लिए बात करेंगे। BSc नर्सिंग का 1,396 तक जनरल बच्चों को सीट मिला था BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से। 1,10,000 तक भी रैंक है, इस बार पार्टिसिपेट करिए आप, मिल जाएगा। OBC के लिए 1,06,257 तक मिला था, तो 1,10,000 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आया है तो आप बिल्कुल BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। अभी हम BHU का अलग बता देंगे इसी में कितना रैंक तक मिल जाएगा। EWS के लिए 1,04,434 तक मिला था पिछली बार, 1,10,000 तक ऑल इंडिया रैंक तक BSc नर्सिंग मिल जाएगा इस बार ऑल इंडिया कोटा से। SC स्टूडेंट के लिए मिला था 2,45,369। अगर आपका इस बार 2,50,000 है ऑल इंडिया रैंक तो आपको बिल्कुल BSc नर्सिंग गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। ST स्टूडेंट के लिए 3,39,863 तक मिला था BSc नर्सिंग गवर्नमेंट, इस बार 3,50,000 है, 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक है ST स्टूडेंट का, तो ऑल इंडिया कोटा से BSc नर्सिंग गवर्नमेंट मिल जाएगा। अगर यहीं पर BHU के कट ऑफ के लिए बात कर लें BSc नर्सिंग का, तो जनरल बच्चों को 69,405 तक मिला था, तो इस बार 75,000 तक भी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको BHU में BSc नर्सिंग मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। OBC को 73,936 तक मिला था, तो 80,000 तक भी अगर आपका रैंक ऑल इंडिया आ रहा है तो आप ऑल इंडिया कोटा से BSc नर्सिंग में जा सकते हैं BHU में। ये BHU का कट ऑफ बता रहे हैं BSc नर्सिंग का, नीट के थ्रू होता है। EWS के लिए अगर बात करें तो 75,943 तक मिला, तो 80,000 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है इस बार तो बिल्कुल आप BHU के लिए पार्टिसिपेट करिए। ये जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा इसी में MCC वाले में आप पार्टिसिपेट करिए। SC स्टूडेंट के लिए 2,23,071 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, तो 2,30,000 तक SC स्टूडेंट का रैंक है तो आप बिल्कुल BHU के लिए BSc नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ST स्टूडेंट को 3,31,434 तक मिला था, तो अगर 3,40,000 ऑल इंडिया रैंक है तो BHU के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट BHMS BUMS की कट ऑफ बता रहे हैं आपको। ये साइड है, आपको पता है इसकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। MBBS के लिए अगर आप देखें तो 28,000 तक जनरल के लिए इस बार सेफ रह सकता है। 28,000 तक लास्ट राउंड तक आपको जनरल में ऑल इंडिया कोटा से MBBS सीट मिल सकता है। पिछली बार 26,178 तक मिला था। ये राउंड 3rd का डाटा है हमारे पास। वैसे 27 तक भी मिल गया था सारे कैटेगरी लगभग, तो 29 तक भी अगर आप रखेंगे। OBC EWS के लिए तो 29,000 तक भी जा सकता है। OBC को 26,231 तक राउंड 3rd तक मिला था, तो 28 ज़्यादा सेफ रह सकता है। EWS को 29,979 तक मिला था सीट, इस बार 30,000 तक भी EWS का रैंक ऑल इंडिया है तो MBBS सीट मिल सकता है, या 31 तक भी है तब भी पार्टिसिपेट करिए। SC स्टूडेंट को 1,36,392 ये राउंड 3rd तक सीट मिला था, तो 1,40,000 बिल्कुल सेफ होगा
ST स्टूडेंट के लिए 1,62,975 तक मिला था, तो 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। तो बिल्कुल MBBS के लिए ऑल इंडिया कोटा से आप पार्टिसिपेट करिए। ये तो कट ऑफ हो गया आपका, इस बार क्या एक्सपेक्टेड जा सकता है, पिछली बार का भी हमने आपको रैंक बता दिया। इस काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या फीस लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल और EWS के लिए 1,000 लगेगा और सिक्योरिटी मनी 10,000। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है, एक अकाउंट का डिटेल भी इसमें फिलअप होगा। OBC SC ST स्टूडेंट के लिए 500 रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 सिक्योरिटी मनी लगता है, ये भी याद रहे आपको। ओके, डॉक्यूमेंट में 10 से 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जीमेल, मोबाइल नंबर, इतना डाटा लगेगा रजिस्ट्रेशन में, और एक बैंक पासबुक का डिटेल जिसमें आपका सिक्योरिटी रिफंड होगा। तो ये पूरा डाटा हमने आपको बता दिया इस काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। जो भी बच्चा हमारे यहाँ से जुड़ के काउंसलिंग कराना चाह रहा है करा सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में पिन है। पिछले 5 ईयर के डाटा हमारे यहाँ सिलेक्शन लिस्ट, आप उसको भी देख सकते हैं। पिछले 5 ईयर से रजिस्टर्ड आपकी काउंसलिंग कर रहा है और हज़ारों बच्चे हर साल हमारे यहाँ से रजिस्टर होकर सेलेक्ट होते हैं। तो बस इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, काफ़ी कम चार्जेस में हमारे यहाँ काउंसलिंग भी होती है, तो आप बात कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए, थैंक यू।